हेलो दोस्तों, नमस्कार। ओशन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में लेकर आए हैं एनएमडीसी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो पिछले साल हुआ था किरंदुल और बचेली कम्प्लेक्स में। ये जिला दंतेवाड़ा के छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में बहुत ही कम समय रह गया फील्ड अटेंडेंट का। तो एग्ज़ाम देने से पहले आप लोग देख लो कि पेपर कैसा रहता है। वैसे तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारा प्रश्न, ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर का मैंने पहले ही करवा रखा है। जितना मेरा रामबाण वीडियो चला वो सब में सारा क्वेश्चन करवाया हुआ है। और उससे पहले मेंटेनेंस असिस्टेंट का जब एग्ज़ाम हुआ था उस टाइम भी मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी पहले ही डाल रखा था जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ था। तो वैसे तो मैंने सारा कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पढ़ा रखा था, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट्स करते थे कि सर मुझे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर दिखा दो कैसा रहता है। तो उन्हीं लोग के कहने पर मैंने पेपर लाया है आपके सामने। तो दोस्तों, वैसे तो एनएमडीसी का जो एग्ज़ाम होता है तो इसका पेपर लाने नहीं देते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि वो पेज वगैरह फाड़ कर लेकर आ जाते हैं। जैसे कि एक स्टूडेंट मुझे वो पेज फाड़ कर ही लेकर आ गए थे जितना जीके पूछा गया था, और वो मुझे फ़ोटो खींच के भेजे थे। तो वहीं हम आपको इस पूरा वीडियो में दिखाने वाले हैं कि प्रश्न कैसा पूछा जाता है। और बहुत सारे स्टूडेंट का अभी विश्वास नहीं हो रहा है कि यहाँ सिर्फ लोकल जीके ही पूछा जाता है। तो इसके वजह से भी मुझे ये पेपर आपको दिखाना मेरा मजबूरी हो गया, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का विश्वास नहीं हो रहा। तो मैं आपको विश्वास के लिए बताना चाहूँगा कि आपका सिर्फ और सिर्फ एनएमडीसी किरंदुल बचेली में जब भी एग्ज़ाम होता है एनएमडीसी का, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ लोकल प्रश्न ही पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ दंतेवाड़ा किरंदुल बचेली में सिर्फ आदिवासी समुदाय है और इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपको पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए सीधा चलते हैं प्रश्न की ओर। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वैसे भी हम एनएमडीसी की पूरी तैयारी करवा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सीधा प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों, जो पहला प्रश्न है वो है कि कोहला डोडा क्या है। तो ऑप्शन ये है कि धान के चावल से पकाया हुआ भोजन। ऑप्शन 2 में है मक्के के दाने से पकाया हुआ भोजन। दूसरा है कोसरा के चावल से पकाया हुआ भोजन। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, कोसरा के चावल से पकाया हुआ भोजन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है तोड़ी किस वाद्य यंत्र में आता है। तो दोस्तों, ऑप्शन जो है पहला ऑप्शन है धन वाद्य यंत्र, दूसरा विद्युत वाद्य यंत्र, तीसरा सुशिर वाद्य यंत्र, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, ये भी प्रश्न मैंने पहले ही करवा रखा है, पीडीएफ में मैंने सब कुछ करवा रखा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, सुशिर वाद्य यंत्र। ये दोस्तों मिट्टी से बनाया हुआ एक वाद्य यंत्र होता है, वही है ये। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जावा क्या है। तो इसका ऑप्शन पहला है पेय भोज, दूसरा वस्त्र, तीसरा त्यौहार, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पेय भोज। ये भी क्वेश्चन मैंने पहले ही करवा रखा, जो मेरे जितने भी वीडियो आए हैं रामबाण वीडियो या फिर जो भी मैंने पहले लोकल जी के जितना भी वीडियो डाला है तो सारा प्रश्न कराया हुआ है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से मेरी माता जी के पिता मेरे क्या लगेंगे। तो ऑप्शन पहला देखते हैं। ऑप्शन पहला है बाबो, दूसरा मरमाड़, तीसरा भूजा, चौथा अक्को। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अक्को। मेरे माता जी के पिता यानी कि नाना कौन लगेंगे। तो ये गोंडी भाषा में, तो गोंडी भाषा में नाना को अक्को बोलते हैं। अक्को बोलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कटनाम किससे संबंधित है। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन ए उत्सव, बी विवाह, तीसरा ऑप्शन है छठी और चौथा ऑप्शन है मृतक संस्कार। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मृतक संस्कार। दोस्तों, ये सारे प्रश्न मैंने ऑलरेडी पहले ही आप लोगों को पढ़ा रखा था, लेकिन आपके विश्वास के लिए मुझे क्वेश्चन दिखाना बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट्स कर रहे थे और बहुत सारे स्टूडेंट को विश्वास नहीं हो रहा था। तो विश्वास के लिए मैंने आपको विश्वास दिलाने के लिए प्रश्न मेरा लाना मजबूरी हो गया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कोड़े क्या है। तो पहला ऑप्शन है एक प्रकार का दलहन, दूसरा ऑप्शन है एक प्रकार का चावल, तीसरा ऑप्शन में है एक प्रकार का पेय पदार्थ, चौथा ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एक प्रकार का ये दलहन है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जनजाति वर्ग में समूह में जाकर शिकार करने की प्रथा क्या कहलाती है। तो पहला ऑप्शन है बेटा, दूसरा मेटा, तीसरा ऑप्शन है एंदना, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए बेटा।
अगला प्रश्न है कलमम क्या है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है एक प्रकार का वृक्ष, दूसरा ऑप्शन में गहनों का प्रकार, तीसरा ऑप्शन में किसी जनजाति वर्ग विशेष का गोत्र, और चौथा ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं। चौथा इज द राइट आंसर। ये कलमम क्या है? तो एक प्रकार का एक धान होता है। कलमम क्या है? तो एक प्रकार का धान है। आगे NMDC फील्ड ट्रेनिंग एग्जाम के लिए NMDC स्पेशल लोकल जीके का एक PDF तैयार किया है। इस PDF में आपको दंतेवाड़ा लोकल जीके का पूरा प्रश्न कवर किया गया है। इसके अलावा गोंडी लोकल जीके का प्रश्न इसमें आपको कवर किया गया है। वैसे भी एग्जाम में आपको 15 से 20 प्रश्न गोंडी लैंग्वेज से ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा किरंदुल बचेली लोकल जीके पूरा कवर किया गया है। साथ में आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यूट्यूब पर हमने जितना भी वीडियो डाला है वो सारे वीडियो का जीके आपको मिल जाएगा इस PDF में। ये जो PDF है 700 प्लस क्वेश्चन का PDF होने वाला है। इसके अलावा हम आपको एक NMDC स्पेशल लोकल जीके का एक नोट्स देते हैं, जो हाथ से लिखा हुआ नोट्स होता है। उस नोट्स में भी आपको 300 लगभग क्वेश्चन को कवर किया गया है, यानी कि हर एक टॉपिक को उसमें कवर किया गया है नोट्स में। तो दोस्तों यदि आप PDF परचेज करना चाहते हैं प्लस साथ में नोट्स भी लेना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर सिर्फ आप व्हाट्सअप करें और लिखें कि सर मुझे PDF चाहिए। इस PDF का हमने एक छोटा सा प्राइज रखा है जो कि हर स्टूडेंट इसको पे करने में सक्षम है। दोस्तों अभी भी आपके पास समय बचा हुआ है। आप इस PDF के जरिए आप अच्छा से आप अपना तैयारी कर सकते हैं और अपना भविष्य उज्जवल कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सीधा अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दंतेवाड़ा जिले में स्थित फारसपाल ग्राम को स्थानीय बोली में क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है परसोना, दूसरा परसुम, तीसरा फसर मधुर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 परसुम। दोस्तों ये मैंने कल ही वीडियो लाया था, उसमें प्रश्न करवा रखा हूँ। अगला प्रश्न है बांस को गोंडी भाषा में क्या कहते हैं? तो ऑप्शन पहला है कुच्चा, दूसरा बेरदुक, तीसरा बंडा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 बेरदुक। दोस्तों गोंडी लैंग्वेज से आप देख रहे होंगे कि आपको 15 से 20 प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। जो 70 जीके का प्रश्न आने वाला है उसमें से 15 से 20 प्रश्न आपको गोंडी लैंग्वेज का पूछा जाएगा। तो गोंडी लैंग्वेज से जितना भी प्रश्न पूछा जाएगा उसके लिए मैंने ऑलरेडी पूरा वीडियो डाल रखा है। जितना भी गोंडी लैंग्वेज से प्रश्न बनने वाले हैं, लगभग 150-200 प्रश्न हम गोंडी लैंग्वेज को यूट्यूब पर डाल भी रखे हैं और पूरा PDF भी हमारे पास कंप्लीट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। गोंडी भाषा में एड़क का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए गोदना यानी कि टैटू, दूसरा बुखार, तीसरा जवार मतलब जवार या बुखार एक ही होता है, तीसरा छठी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 बुखार। ये सारे प्रश्न दोस्तों मैंने पहले ही करवा रखा था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जब ज़बरदस्ती मुझे बोल रहे थे फ़ोन कर करके कि सर मुझे एक बार देखना है, तो मैंने आपको दिखाने के लिए क्वेश्चन लाया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दंतेवाड़ा जनजाति भाषा गोंडी में गर्मी के मौसम को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला इरगाम, दूसरा डोम, तीसरा मुसूद मुसूर, चौथा प्याल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा, देखो दोस्तों ये तो ऑप्शन वैसे गलत लग रहा है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एद। गर्मी के मौसम को एद बोलते हैं, एद। और ये जो इरगाम है ये ठंडी के मौसम को इरगाम बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। गर्मी का मौसम एद बोलते हैं और ठंडी के मौसम को इरगाम बोलते हैं, तो आप याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हुल्दीपाड़ा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन ये है मुड़िया या माड़िया, दूसरा बैगा, तीसरा धुरवा, चौथा कोरकू। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 बैगा जनजाति। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है स्थानीय भाषा में उड़द के दाल को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन पहला है पुपुल, दूसरा पेरमी, तीसरा पेसली, चौथा गोरी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 पेसली। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गोंडी में नानो ई बर्रा का क्या अर्थ है?
तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ये है खाना खा लिए, दूसरा कब आओगे, तीसरा दीदी यहाँ आओ, चौथा यहाँ आके बैठो। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, दीदी यहाँ आओ। दोस्तों आपने अभी तक देखा होगा कि इसमें 3 से 4 प्रश्न अभी आपको गोंडी लैंग्वेज दिख गया। मात्र आपको अभी तक हम 15 आपको 10 से 12 क्वेश्चन दिखाए हैं, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन सिर्फ गोंडी ही देखने को मिला है। और वैसे भी और जो इसमें दिख भी रहा है तो ज़्यादातर गोंडी लैंग्वेज से ही रिलेटेड है। तो आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। दंतेवाड़ा जिला में औद्योगिक विकास हेतु किस ग्राम में भूमि आवंटित की गई है? तो ऑप्शन पहला चितलंका, दूसरा गुमड़ा, तीसरा टेकनार, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, टेकनार। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देश के किस प्रमुख हस्ती का आगमन दंतेवाड़ा जिला में नहीं हुआ है? तो ऑप्शन पहला नरेंद्र मोदी, दूसरा लाल कृष्ण आडवाणी, तीसरा अटल बिहारी वाजपेयी, चौथा राहुल गांधी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, लाल कृष्ण आडवाणी। नरेंद्र मोदी भी जा चुके हैं, अटल बिहारी वाजपेयी भी गए थे और राहुल गांधी भी जा चुके हैं। ये तीनों गए हैं यहाँ पे। एक्चुअली मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है तीनों का, लेकिन ये तीनों गए हुए हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। दोस्तों ये सारे प्रश्न मैंने ऑलरेडी पहले ही करवा रखा था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। सन 1996 में लोकसभा के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव चिन्ह क्या था? तो 1996 में जो था वो कौन जीते थे? तो महेंद्र कर्मा जीते थे। ठीक है, महेंद्र कर्मा। तो ये क्या है? साइकिल छाप, पतंग छाप, हाथ छाप या कमल छाप। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा, वैसे तो इसमें पतंग छाप होना चाहिए। ठीक है, लेकिन मुझे एग्जैक्ट इसका भी मुझे पता नहीं है, तो यदि किसी को पता हो कमेंट करके आप ज़रूर बता देना। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कट्टे कल्याण विकास खंड का मुख्यालय पूर्व में किस ग्राम पंचायत में स्थित था? तो दोस्तों ये सारे प्रश्न मैं ऑलरेडी पहले ही करवा रखा हूँ, ऐसा कोई प्रश्न इसमें नहीं है जो हम छोड़ रखे हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कट्टे कल्याण पूर्व ग्राम पंचायत। दोस्तों ये मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से ये आपका गाटम होगा या फिर भूसारास होगा। आप ये दोनों देख लेना, मैं आप कमेंट्स करके बता देना मुझे। ठीक है, क्योंकि मैं गलत नहीं पढ़ाना चाहता हूँ, जो भी मैं पढ़ाता हूँ एक्यूरेसी के साथ 100% सही पढ़ाता हूँ। ठीक है, हाँ बाय द वे कभी कभी टाइपिंग वालों से मिस्टेक होता है तो अलग चीज़ है, पर ये क्या है कि ऑलरेडी पहले से टाइप किया होता है। हाँ टाइपिंग वाले से मिस्टेक नहीं हो सकता है, तो ये मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। ठीक है, वैसे मैं ये वीडियो में जो आप लोग को जो PDF मेरे यहाँ से परचेज किए उनको तो सारा दिया हुआ है, सारा सब कुछ पता होगा क्वेश्चन, तो वहाँ आप देख लेना। ठीक है, आगे का प्रश्न देते हैं। विधायक बनने से पूर्व देवती कर्मा निम्न में से इनमें से किस पद पर थे? तो पहला ऑप्शन है जिला पंचायत अध्यक्ष दंतेवाड़ा, दूसरा जनपद अध्यक्ष गीदम, तीसरा जिला पंचायत सदस्य दंतेवाड़ा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जिला पंचायत अध्यक्ष दंतेवाड़ा। और जब महेंद्र कर्मा का देहांत हुआ उनके बाद ये उपचुनाव के जरिए देवती कर्मा फिर से विधायक बनी थी और विधायक के पद पे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दंतेवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से वर्ष 2003 में हुए विधानसभा चुनाव में कौन निर्वाचित हुए थे? पहला है नंदाराम सोरी, दूसरा देवती कर्मा, तीसरा भीमाराम मंडावी, चौथा महेंद्र कर्मा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा महेंद्र कर्मा। 2003 में महेंद्र कर्मा चुनाव जीते थे और विपक्ष के नेता बने थे। उस टाइम में जो कांग्रेस के पार्टी से वो हार गए थे। ठीक है, तो ये महेंद्र कर्मा विपक्ष के नेता भी रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, ये सारे प्रश्न दोस्तों मैं करवा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दंतेवाड़ा जिला में पदस्थ एकमात्र महिला कलेक्टर का नाम क्या है? तो पहला ऑप्शन है रानू शाह, दूसरा निहारिका बारिक, तीसरा रीना बाबा साहेब कंगाले, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 रीना बाबा साहेब कंगाले। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दंतेवाड़ा जिला में मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए प्रसिद्ध ग्राम कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कुम्हार रास। ऑप्शन पातर रास, तुड़का रास,
पावारास, तो दम ये राइट आंसर हो जाएगा कुम्हार रास। ये सारे प्रश्न दोस्तों मैं करवा रखा हूँ। जो मेरा शुरू से लास्ट तक रामबाण वीडियो देखे होंगे या फिर उससे पहले जो भी वीडियो देखे होंगे उन्हें पता चल रहा होगा कि ये सारे प्रश्न उन्होंने पहले ही पढ़ रखा है। लेकिन जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए तो बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। उनको पता तो चल जाएगा, विश्वास भी हो गया कि प्रश्न किस तरह का पूछा जाता है। जो ये सोच रहे हैं कि इंडियन हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सब पूछा जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं पूछा जाएगा। जब भी आएगा तो सिर्फ और सिर्फ लोकल दंतेवाड़ा किरंदुल से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। ग्राम टेकनार से होकर गुजरने वाली एकमात्र नहर में जल पूर्ति हेतु किस विकास खंड में जलाशय का निर्माण कराया गया है? पहला ऑप्शन है दंतेवाड़ा, दूसरा गीदम, तीसरा कट्टे कल्याण, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए दंतेवाड़ा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दंतेश्वरी के प्रमुख सूबेदारों को कुल कितने अलंकार है? तो ऑप्शन ये है 14, दूसरा 12, तीसरा 9, चौथा 7। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा टोटल कितने अलंकार है? तो 12 अलंकार है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दंतेश्वरी मंदिर के प्रधान पुजारी कौन हैं? पुजारी हैं तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए विजेंद्र नाथ जिया, दूसरा देवेंद्र नाथ जिया, तीसरा हरेंद्र नाथ जिया, चौथा हरिहर नाथ जिया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 हरेंद्र नाथ जिया। अगला प्रश्न देखते हैं। अरवे किस विकास खंड का ग्राम पंचायत है? तो ऑप्शन ए है कट्टे कल्याण, दूसरा कुआं कोंडा, तीसरा गीदम, चौथा दंतेवाड़ा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अरवे किस विकास खंड के अंतर्गत आता है? तो ये कट्टे कल्याण के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बचपन बचाओ एनजीओ द्वारा किस ग्राम पंचायत में प्राथमिक छात्रा हेतु सपनों की शाला संचालित है? तो ऑप्शन ए है गंजेनार, दूसरा धुरली, तीसरा चंदेनार, चौथा गोडरे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 धुरली। अगला प्रश्न है दंतेवाड़ा जिले में नगर पालिकाओं के गठन के क्रम में तीसरा क्रम किसका है? तो ऑप्शन ए है किरंदुल नगर पालिका, दूसरा बचेली नगर पालिका, तीसरा दंतेवाड़ा नगर पालिका, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बचेली नगर पालिका। पहले नंबर पर पूछा जाए तो दंतेवाड़ा होगा, दूसरे नंबर पर किरंदुल है और तीसरे नंबर पर आपका बचेली नगर पालिका है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ढोकलन दंतेवाड़ा नगर के किस दिशा में स्थित है? ऑप्शन ए पूर्व में, दूसरा ऑप्शन में उत्तर, तीसरा दक्षिण, चौथा पश्चिम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन चौथा नंबर पश्चिम। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 2011 के जनगणना के अनुसार बस्तर संभाग में डंडामी माड़िया की जनसंख्या कितनी है? ऑप्शन ए 20,000, बी 15, तीसरा नंबर 25, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 25,000। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दंतेवाड़ा जिले से प्रवाहित इंद्रावती नदी पर प्रस्तावित बोधघाट परियोजना से कितने मेगावाट बिजली उत्पादन निर्धारित है? तो पहला में है 500 मेगावाट, दूसरा में 200 मेगावाट ऑप्शन, तीसरा देखते हैं 300 मेगावाट, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 300 मेगावाट। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पोलावरम बांध परियोजना से दंतेवाड़ा जिले से संलग्न जिला सुकमा जिले की कौन सी जनजाति सर्वाधिक प्रभावित है? इसका जो पहला ऑप्शन है वह है भत्रा, दूसरा गोंड, तीसरा मुरिया, चौथा दोरला। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गोंड जनजाति। और पहला सबसे ज़्यादा प्रभावित पूछा जा रहा था गोंड होगा और दूसरे नंबर पूछा जाए तो दोरला होगा। वैसे दोस्तों इस जिला में सिर्फ दो ही ज़्यादा की जनसंख्या है, गोंड जनजाति रहते हैं और दोरला। पहले सबसे ज़्यादा गोंड जनजाति की, दूसरा दोरला की है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा खनिज भंडार
दंतेवाड़ा जिला में नहीं है? पहला है ग्रेनाइट, दूसरा टीन, तीसरा कोरंडम, चौथा फ्लोराइड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 फ्लोराइड। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा फ्लोराइड। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत पोटाली में स्वीकृत आश्रमशाला वर्तमान में कहाँ संचालित है? ऑप्शन पहला देखते हैं नकुलनार, दूसरा पालनार, तीसरा कुआंकोंडा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए नकुलनार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में बस्तर संभाग में कितने जिले हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 7। वैसे तो ये सभी को पता ही होगा। ऑप्शन नंबर ए 4, बी 6, सी में 7 और डी में आपका ये 5। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 7, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है और दोस्तों ये लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। तो अगला प्रश्न है, इनमें से भू अवस्थित तहसील कौन सा है? यानी तहसील है। तो इसका पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है भोपालपट्टनम, दूसरा ऑप्शन है कोस्टा, तीसरा ऑप्शन में है गीदम और चौथा ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं। ये जो सही आंसर इसका होगा वो होगा कुआंकोंडा। कुआंकोंडा इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये 100 प्रश्न हम आपको, ये मतलब 100 नंबर तक प्रश्न था। ये मेंटेनेंस असिस्टेंट में पूछा गया प्रश्न था 2021 में। तो दोस्तों आपने देख लिया। अभी जिनको भी विश्वास नहीं हो रहा होगा, अब ये देखने के बाद उनको समझ में आ गया होगा कि प्रश्न कहाँ से कैसे पूछे जाएंगे। तो आप लोग अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी 4 दिन का टाइम है। तो ये जितना आपने प्रश्न देखा, इस तरह का प्रश्न मैंने ऑलरेडी पीडीएफ में पूरा तैयार किया गया है। जो पीडीएफ आपको दिख रहा है, ये पीडीएफ में सारा कुछ कवर किया हुआ है। जितना प्रश्न देखें सारा प्रश्न मिल जाएगा। इसके अलावा पूरा आपको दंतेवाड़ा, किरंदुल, बचेली, गोंडी लैंग्वेज सारा प्रश्न को कवर किया गया है। तो आपके पास 4 दिन का समय बचा हुआ है। तो 4 दिन में आप चाहें तो आप अपना अच्छा तैयारी कर सकते हैं और अपना फ्यूचर बना सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।